आई नो बीच में गैप वगैरह आ रहा है अपडेट शेयर करने में, बट जब भी आएंगे स्पेशल वीडियो के साथ आएंगे, क्योंकि कराची की भी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेके आ गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं 2 फ्लोर्स में तो बालकनीज भी कंप्लीट हो गई हैं। उसी के साथ साथ लाहौर का भी आपको स्पेशल अपडेट करेंगे, जिसमें आपको ब्रिक वर्क दिख रहा होगा, ऊपर 4th 5th फ्लोर तक जाके पहुंच चुका है। उससे पहले हमने पिंडी का भी अपडेट किया, पिंडी साइड पे भी काम रिज्यूम कर दिया गया है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें बैक टू बैक अपडेट रखने के लिए। चैनल को तो सब्सक्राइब बनता है और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। वहाँ पे जिन स्टैंड्स में ऊपर गैलरीज डिमोलिश की गई थी, उनकी नीचे वाली शॉप्स को खाली करके वहाँ पे पिलर्स वगैरह की सपोर्ट देने का बताया जा रहा था। खैर वो जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 31 दिसंबर तक तो आप कह लें कि हाफ मंथ रह गया, उसके बाद ही आप जाके 10-15 दिन और मजीद ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की कराची की क्लोज अपडेट पहले शेयर नहीं हुई। आई मीन ये सामने पवेलियन की बैक साइड पे जो 2 कंक्रीट के पोर्शन बन रहे थे, रिसेंटली जो 3D भी निकल के आया है, उसका पहली बार आपको लेटेस्ट अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3D में एक्सप्लेन कर दिया था। वैसे तो इन साइड से भी कई बार एक्सक्लूसिव एक्सप्लेन किए हुए, लेकिन ये चीज़ें मिस थी। लेकिन ये सामने जो पवेलियन की बैक साइड पे 2 पोर्शंस बन रहे हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग्स टाइप की बन रही हैं, इसके लिए काफ़ी लोग कमेंट्स करते थे कि बैक साइड पे क्या होगा। हम प्रॉपर पॉज लगा के आपको समझाएंगे। देखिए ये राइट साइड वाला पोर्शन हो गया 3D के साथ। 3D की भी एक्सक्लूसिव इमेजेस एंड वीडियोस मिल चुकी हैं, तो इसमें आपके जो बैक साइड पे कंक्रीट के पोर्शन हैं, उस हवाले से जितने भी कंफ्यूजन या क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाने हैं। एक तो ये आप होम एंड अवे सेक्शन करके डिवाइड कर लें, उसके लिए प्रॉपर कंक्रीट का एक पोर्शन राइट साइड पे बन गया। इस तरह से लेफ्ट साइड पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे भी एक पॉज लगाकर आपको एरोस की मदद से समझा देते हैं कि इन साइड 2nd 3rd फ्लोर को ये कनेक्ट करेगा। सेम लेफ्ट साइड पे भी कंक्रीट के एक बिल्डिंग वाला पोर्शन आना है। कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बन रही, बट ये है कि यहाँ पे बसेस जो स्टेडियम के अराउंड घूम के आएंगी, क्योंकि पवेलियन, ड्रेसिंग रूम, लॉकर्स रूम, प्लेयर्स का सब कुछ जितना भी है वो इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड वाले का आप 3D देख सकते हैं। आगे वीडियो कंटिन्यू रखिए, हमने प्रॉपर वीडियो से जितनी इमेजेस वगैरह कदाफी स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची वहाँ पे लगी हुई हैं वो शेयर की गई हैं। सो ये एक ओवरऑल व्यू देख लें और ये सेंटर का पोर्शन देख लें। सो सेम जिस तरह से 3D मॉडल में दिखाया गया है, यकीनन इससे जो ओवरऑल बिल्डिंग का व्यू है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह बेहतर हो जाएगा। ये है कि कदाफी वाली काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, PCB ऑफिशियल्स के जो ऑफिस वगैरह है, और कराची साइड पे जो कंक्रीट का पोर्शन है वो थोड़ा छोटा है। लेकिन पवेलियन की जो बिल्डिंग है वो मेरे ख्याल से बड़ी बेहतरीन बनी है एज कम्पेयर टू लाहौर के। और अभी आगे आप फॉलो करते जाएं, लाहौर की भी हमने अपडेट ऐड की है, उसका भी बिल्डिंग का व्यू आप देखिएगा। अब तो काम काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। ये वहाँ पे एक्चुअल जो फुटेजेस लगी हुई है, खैर ये तो 4 दिसंबर तक अपडेट किया था, लेकिन 3D इमेजेस और एक स्केच की पवेलियन वाली पिक्स भी आप देख सकते हैं। स्केच से मेरा मुराद ये लेआउट है लेवल 1 का, इससे आप लेवल 2 लेवल 3 करके सारे के फ्लोर समझ सकते हैं। और ये एक्चुअल 3D है, जिससे आप फ्रंट के सारे फ्लोर्स, बालकनीज वगैरह जो बननी है, और स्कोप ऑफ वर्क जो सामने आपको दिख रहा है, ये साइलेंट फीचर जो है वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे एक पॉज लगाकर भी आप सारी चीजें रीड कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ जो एक्चुअल 3D है उसका एक व्यू देखते जाएं। यहाँ से बड़ा बेहतरीन एंगल आया, जिससे आपको ओवरऑल चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद फिर जो बालकनीज हैं, ऊपर के जो फ्लोर्स हैं, वहाँ से व्यू शेयर किया गया है, और फार एंड पे जो पुरानी बिल्डिंग है उससे आपको फ्रंट का व्यू रियल में क्लियर हो जाएगा। सो ये दूसरी इमेज भी देख लें, लेफ्ट एंड राइट करके जो हमने स्टार्ट में ऐड कर दी, बड़ा क्लियर व्यू निकल के आया है। इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्टिल कोई क्वेश्चन वगैरह तो लेट मी नो इन द सेक्शन बिलो। ये आपने एक्चुअल 3D देखा, उसके बाद ये रियल में जो फोटेज है वो भी आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट एंड राइट करके हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ बालकनी से जो फार एंड पे आपको पुरानी बिल्डिंग दिख रही है, सॉरी ये यूनिवर्सिटी एंड है, वो दूसरा पुराना वही जो पहली वाली पवेलियन की बिल्डिंग थी, उससे भी एक एंगल शेयर करेंगे। पहले यहाँ पे आप बालकनीज को क्लोज एंगल से अंडरस्टैंड कर लें, इसमें ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन करने को है नहीं। ये इन साइड से ऊपर 4th या 5th फ्लोर था, वहाँ से आपके साथ एक व्यू शेयर किया गया। हाँ बिल्कुल, ये 5th आखिरी फ्लोर से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी कंक्रीट वगैरह और इन साइड काम चल रहा है। ये जो हर फ्लोर में लेवल 1 2 3 करके बालकनीज बन रही है वो आपको अंडरस्टैंड होगी। यहाँ से इन साइड का भी एक व्यू देख लें आखिरी फ्लोर का, वहाँ पे भी आप देखें वॉल्स का काम पहुंचा दिया गया है। टाइम बहुत ही कम है, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना होगा। आई डोंट नो ICC क्या कर रहा है, और ICC के हेड भी अब जेश हैं, चेयरमैन हैं, तो उन्होंने अभी तक शेड्यूल ऑफिशियली ब्रेक नहीं किया। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकल के आता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कैसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक शेड्यूल निकल के नहीं आया। अच्छा, ये फ्रंट से व्यू देख लें, इससे आपको इनसाइड का जो काम है वो क्लियर हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर के ग्राउंड फ्लोर के साथ 5 फ्लोर का सारा काम इनसाइड भी जो हो रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और इसके बाद फिर हमने लाहौर का भी ऐड किया है। आजकल मैं इस तरह की अपडेट शेयर कर रहा हूँ जिसमें लाहौर पिंडी या कराची लाहौर दोनों को मिक्स करके शेयर कर देते हैं, सो दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ फ्रंट व्यू से देखिए, राइट साइड पे जो कंक्रीट का पोर्शन बन रहा है, रिटेनिंग वॉल्स हैं, फिर वो जो कंक्रीट के 2 पोर्शन लेफ्ट राइट बने हैं होम एंड अवे सेक्शन टीम के लिए, वहाँ से आप इस बिल्डिंग में कनेक्ट करेंगे। सो बैक साइड से यहाँ पे 3rd एंड मोस्ट प्रॉब्ली 2nd फ्लोर में इनसाइड आप आ जाएंगे। आई मीन दोनों सेक्शन को आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जिस तरह से लाहौर का तो 4 से 5 जगह से कनेक्ट किया गया, ऊपर आखिरी फ्लोर में 3D में दिखाया हुआ है, वहाँ से भी कनेक्ट है। डजंट मैटर, बट कहने का मकसद ये है कि दोनों पोर्शन जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। ये लाहौर का भी यहीं से एक व्यू देख लें,
यहाँ से दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट होना है और साथ साथ इसके काम की अपडेट भी आप नोट करते जाएं। बस ये है कि कराची की जो अपडेट अभी शेयर की उसमें मुझे वो फ्रंट का स्टैंड अभी सही से क्लियर नहीं हुआ, उस हवाले से मैं आपके साथ ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं कर पा रहा कि वो बालकनीज की तरह स्लोप में बनना है। लाहौर का तो समझ आ जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया स्टैंड्स के बीच में और पवेलियन के बीच में, तो वो स्लोप में आ जाएगा। लेकिन कराची में नई बिल्डिंग जो बन रही है पवेलियन की, उसके फ्रंट पे बहुत ही कम एरिया है। लेट्स सी वहाँ पे कितना स्टैंड फ्रंट पे बनता है। 3D में छोटा सा दिखाया हुआ है। खैर वो टाइम के साथ साथ आपको समझाते जाएंगे। वैसे तो ओवरऑल चीज़ें क्लियर है, मैंने शेयर भी की हुई है आपके साथ, लेकिन इसमें मजीद इन डेप्थ कुछ डिटेल्स होती हैं, उसके समझने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आप लोगों को तो सिर्फ अपडेट चाहिए होती है कि काम कितना हो गया है, सो वो आप देख लेते हैं, वो मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी ये लाहौर साइड की जो मेन पवेलियन की बिल्डिंग है, बैक साइड जो ऑफिस हैं, उनमें भी आप इनसाइड काम नोट कर सकते हैं। इसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जहाँ जहाँ पे वॉल्स कंप्लीट हैं वो तो मैंने जो अभी रिसेंटली एक मॉडल निकल के आया था, फाइनल कंप्लीशन हो जाने के बाद जो लुक आएगा वो मैंने आपको दिखाया था और समझाया भी था कि जहाँ जहाँ पे ये एम्प्टी स्पेसेस हैं वहाँ पे सारा एक ग्लास वर्क आना। देखिए ग्राउंड फ्लोर में एक ग्लास वर्क आपको एक सैंपल लगता हुआ दिख रहा होगा, और जहाँ जहाँ पे ये शेड है 2-3 सैंपल लगे हुए, एक सीमेंट बोर्ड का, एक PVC शीट का। ये अभी फाइनल नहीं हुआ, इसको जैसे ही गो अहेड मिलता है, ये रिसेंटली इंस्टॉल हुआ था, इसको लेकर थोड़ी सी अभी डिस्कशन वगैरह हो रही है। कंपनीज अपने सैंपल वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल कर रही हैं, जिसका सैंपल सही लगेगा, जो परफेक्ट होगा। BDB पैटर्न भाई इंटरनेशनल कंसल्टेंट, उन्होंने जो डिज़ाइन शेयर किया है उसके मुताबिक सारी चीज़ें इंस्टॉल करना तो थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर तो ये कर्व शेप में हर फ्लोर की शेड को के फ्रंट पे इस तरह का एक्सटीरियर लाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आई डोंट नो, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि ये सैंपल जितने भी लगे हैं शायद कैंसिल हो जाए और प्लेन सरफेस जो अभी एक 3D शेयर हुआ है उसमें इस तरह की कोई कर्व नहीं दिखाई हुई। जो BDB पैटर्न वाले ने शेयर की थी उसमें सारी शेड जो है वो इस तरह के कर्व शेप में एक्सटीरियर लुक गया हुआ है। देखते हैं अगर इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करते हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, जैसे BDB पैटर्न वाले ने शेयर किया था अपनी बिल्डिंग ऑफिस उसी तरह से बनाए गए हैं, इवन एक्सटीरियर डिज़ाइन तक भी वो बन रहा है। लेट्स सी ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो स्टेडियम के स्टैंड्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, अपर डबल टियर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, रूफ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, कर्व रूफ्स, रिंग ऑफ फायर, पता नहीं क्या क्या शेयर हुआ था। खैर एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो अपडेट हुआ, अपग्रेडेशन तो हुई, एंगल तो बेहतर हुआ आपका व्यू। और जो ऑलवेज आपको शिकायत रहती थी कि प्लेयर्स हमें नज़र ही नहीं आते, इतना बड़ा जंगला होता है, सो वो चीज़ें बेहतर हो गई और फैसिलिटीज़ भी आपके लिए इंप्रूव की हैं, ये भी माइंड में रखें। बाकी ट्राई किए जा रहे हैं सैंपल वगैरह, इस हवाले से भी कोई न्यूज़ आती है, देखते हैं किस तरह से ये एक्सटीरियर को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जो इमेज शेयर की गई है फाइनल कंप्लीशन के बाद की, उसमें कोई कर्व वगैरह तो दिखाया नहीं है, वो सिंपल इमेज दिखाई है। इन केस अगर यहाँ पे कुछ चेंज हुआ भी तो वो एक्सटीरियर लुक में चेंजेस आएंगी। बाकी इनसाइड सारा कुछ ओवरऑल ग्रे स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें उस तरह से बनी है। ये चीज़ें इसलिए भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। खैर यहाँ पे आप ओवरऑल स्टैंड का व्यू भी देख लें। अभी आज तो और भी मजीद काम हो गया, मैं कोशिश करता हूँ उसके बाद एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। स्क्रीन के लिए भी जगह एम्प्टी छोड़ी हुई है, उस हवाले से आपको कुछ चीज़ें समझानी है, क्योंकि ये सुबह अर्ली टाइम का व्यू था, उसके बाद फिर काम शुरू हो गया था, तो उसके बाद का व्यू भी आगे ऐड कर लेते हैं। सो मैं बता रहा था कि जो बिल्डिंग का व्यू है, एक्सटीरियर है, इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जब ड्रोन व्यू में मैचेस के दौरान व्यू शेयर किया जाता है तो सारा व्यू इन्हीं पवेलियन की जरिए निकल के आता है। स्टैंड्स तो उस तरह से चले, उसमें रूफ इंस्टॉलेशन ऊपर हो जाती है, या सेम स्टैंड्स जैसे स्टेडियम में होते हैं वो उस तरह से स्लोप में दिख रहे होते हैं। लेकिन जो खूबसूरती है, जैसे लॉर्ड्स के ग्राउंड की एग्जांपल आप सामने ले लें, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े ग्राउंड्स देख लें, उनके पवेलियन, उनके जो बड़े ग्रैंड स्टैंड्स होते हैं, उनके तो स्टैंड्स में भी इतनी खूबसूरती होती है कि आप पवेलियन से सिर्फ जज नहीं करते, स्टैंड्स को भी आप माइंड में रखते हैं। खैर यहाँ पे तो उस तरह से सेम स्लोप में स्टैंड फॉलो किए जाते हैं। बाकी पवेलियन एंड बिल्डिंग से ही सारी खूबसूरती निकल के आती है। बाकी साथ साथ कवर करने का काम देखें, आखिरी 5th फ्लोर तक पहुँच चुका है। यहाँ फ्रंट से भी एक व्यू देख लें जो हमने नीचे से डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मजीद भी काम काफ़ी सारा हो गया था, वो भी मैं थोड़ी देर बाद ही अपडेट कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए अपडेट करने में लेट हो गया, बट मैं कोशिश करता हूँ आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।